सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला था। सुपर 8 का मुकाबला ग्रुप 1 का, जो कि एक रोमांचक भरा मुकाबला हुआ, क्योंकि बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मुकाबले को जीतकर अपने आप को बरकरार रखना सेमीफाइनल के रेस में जाने के लिए। वही दूसरी तरफ भारत के लिए मौका था कि ये आप मैच जीते और सेमीफाइनल का रास्ता एकदम पक्का हो जाएगा। तो जो शुरुआत था, जो कि ये एंटीगुआ में मैच हुआ, टॉस जीता बांग्लादेश ने, जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, जो कि थोड़े बहुत साधारण सा ये फैसला था, क्योंकि आपके बल्लेबाज उतने खास तरीके से चल नहीं पा रहे थे और आप उसी चीज में चेस करने को देख रहे हैं। शायद ऐसा लगा कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगा, आखिर में चेस करना आसान रहेगा। लेकिन जो शुरुआत थी भारतीय टीम के बल्लेबाजों से, कोई बदलाव नहीं था। और वही दूसरी तरफ देखें तो स्पिनर्सों से भरे पड़े थे दोनों ही टीमों में। रोहित शर्मा की जबरदस्त आक्रामक रवैया, 11 गेंदों में 23 रन की पारी, जो जबरदस्त छक्के चौकों की बौछार करे थे। आखिर में शकीब अल हसन ने चलता किया, वही शॉट बॉटम पे लगा और वही टॉप एज और वहां पे कैच दे बैठे। और शकीब अल हसन को आरे हाथों लिया था। अगर आप देखें तो पावर प्ले में स्पिनर्सों से ज्यादा गेंदबाजी करवाए थे। तंजीम सकीब से एक ही ओवर करवाया था और वहां पे स्पिनर्सों को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। अगर आप देखें तो बल्लेबाजों ने, विराट कोहली एक अच्छा खासा लय प्राप्त करते हुए दिखे। 28 गेंदों में 37 रन की पारी, जिसमें तंजीम सकीब ने उनको चलता क्या वेरिएशंस, एक ओवर में जो 2 विकेट चटका है सूर्य कुमार यादव और कोहली का। हालांकि कोहली को जबरदस्त अंदाज में, क्योंकि 3 छक्के जबरदस्त अंदाज में लगाए विराट कोहली ने, स्ट्रेट पे छक्का और वही मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त वो छक्का विराट कोहली का। और जबरदस्त रन बनाने की कोशिश में थे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर देखें तो स्पिन तब तक दिखा नहीं था, लेकिन बल्लेबाजों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा खासा था कि बल्लेबाजी कर सकते थे। लेकिन वहां पे अच्छा खासा आक्रामक रवैया अपनाए। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जबरदस्त विराट कोहली ने दिखाया कि 37 रन की पारी के लिए। फिर ऋषभ पंत पहले शुरुआत में थोड़े बहुत धीमे खेले थे, फिर आखिर में आक्रामक रवैया अपनाए 10वें ओवर के बाद, जिसमें से थोड़ा बहुत प्रहार किया रिशाद हुसैन को। और वही खासतौर पे देखें तो मुस्तफिजुर और वही रिशाद हुसैन पे थोड़ा बहुत प्रहार किया। आखिर में चलता किया उनको रिशाद हुसैन नहीं। 36 रन की पारी के लिए 2 छक्के ऋषभ पंत ने भी जड़े। फिर शिवम दुबे अगर देखें तो 16-17 गेंदों में उतना खास रन्स नहीं था। जब 3 छक्के जड़े आखिर में जाकर, लंबे लंबे छक्के स्पिनर्सों को जबरदस्त अंदाज में अपनाया, और जिसने 34 रन की पारी के लिए 24 गेंदों में सूर्य कुमार यादव को एक गेंद शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, वहां पे छक्का फाइन लेग के ऊपर से, और अगला गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस मिला, जिसमें से कैच गया। लेकिन पार्टनरशिप्स बीच में लगे हुए थे। हालांकि 30-30, 35-35 रन का पार्टनरशिप हो रहा था। अगर आप देखें तो वहीं पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा, और जो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का पार्टनरशिप था वो जबरदस्त पार्टनरशिप, लगभग अर्धशतकीय की पार्टनरशिप। और उस पार्टनरशिप ने मैच में बड़े स्कोर बनाने का अगर देखें तो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था। 196 रन बनाए भारत ने, जिसमें से हार्दिक पांड्या की जबरदस्त आक्रामक रवैया, 50 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 27 गेंद में नाबाद रहे। 3 छक्के 4 चौकों की मदद से आखिरी 5 ओवर में 61 रन 62 रन के करीब लिए। मिडिल के ओवर्स में भी अच्छा खासा रन बटोरी, यानी कि स्पिनर्सों को पूरी तरीके से आरे हाथों लिया था। तंजीम सकीब से बांग्लादेश की तरफ से अच्छी खासी गेंदबाजी की है, 2 विकेट से चटकाए थे, 4 ओवर में 32 रन देकर। बाकी गेंदबाजी उतना खास दिखा नहीं। अगर महमूदुल्लाह की बात की, 2 ओवर में 8 रन बीच में किए थे, अच्छा खासा स्पेल किया था। उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान भी पूरी तरीके से महंगे रहे। मेहदी हसन से शुरुआत तो करवाई थी, लेकिन वो भी अगर देखें तो 4 ओवर में 28 रन दिए, विकेट चटका नहीं पाए। लेकिन थोड़ी बहुत उनसे उम्मीद है कि आप विकेट चटका सकते थे। बीच में मिडिल ओवर्स में जबरदस्त प्रदर्शन, और सभी ने 30-35 रन की पारी के लिए, जो हार्दिक पांड्या ने जो अर्धशतकीय की पारी के लिए, उसने पूरी तरीके से दबाव को हटा दिया। और आखिर में आक्रामक रवैये के कारण 196 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। और 197 रन का लक्ष्य ऐसा था कि भारत के लिए लगभग मानो यह मैच उनके गिरफ्त में था। अगर शुरुआत पावर प्ले को अच्छी खासी शुरुआत करना था, पावर प्ले में अच्छा खासा भारत ने भी बल्लेबाजी किया था। रोहित शर्मा की आक्रामक शुरुआत से भी अच्छी खासी, बीच में थोड़े बहुत स्लो हो गए थे, लेकिन वहां पे अंतराल में 2-3 ओवर के बाद एक बड़ा और लंबे स्कोर बना रहे थे। एक ओवर्स में 10-15 रन का ओवर्स ले रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से वो इंटेंट दिखा नहीं। 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बुमराह और अर्शदीप ने जबरदस्त शुरुआत की, गेंदबाजी की। पावर प्ले में वो दिखा नहीं। हालांकि पावर प्ले में ज्यादा रन से बटोरे भी नहीं, 42 रन से बटोरे, और पावर प्ले के बाद लगभग धीमा सा हो गया था। वहां पे तंजीद तमीम ने तो थोड़ा बहुत इंटेंट दिखाया था 29 रन की पारी के लिए, लेकिन रन ऑफ बॉल
से ज्यादा खेल गए, ज्यादा गेंद खेल गए, लेकिन वो रन बटोर नहीं पाए। सिर्फ कप्तान शांतो की मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत लड़ाई जुझारूपन दिखा, छक्के जड़े, 3 छक्के बीच में स्पिनर्सों के, लेकिन 10वें ओवर के बाद लग रहा था ये मुकाबला एकदम खत्म। अब मैच में पावर प्ले के बाद आ ही नहीं पाए बांग्लादेशी टीम। बीच में मिडिल ओवर्स में अक्षर पटेल ने भी गेंदबाजी की और कुलदीप यादव के आने के बाद पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए उनके गेंदबाजी को। एलबीडब्ल्यू विकेट से चटका रहे थे। कुलदीप यादव ने अगर देखे तो 3 विकेट चटका 4 ओवर में 19 रन देकर। बुमराह ने भी 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट। हर्षदीप सिंह ने भी 2 विकेट चटकाए। आज पावर प्ले में विकेट्स नहीं चटका पाए थे, लेकिन आखिर में जाकर विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या की जबरदस्त गेंदबाजी, 1 विकेट चटकाए। बल्लेबाजी में भी उनका बल्ला बोला। और वही रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने कुल मिलाकर 5 ओवर्स किए थे। लेकिन अगर आप देखें तो बांग्लादेशी जो बल्लेबाज था, 40 रन शंतों के अलावा बाकी दिखे नहीं थे। कप्तान के अलावा रिशाद हुसैन ने आकर आखिर में थोड़ा बहुत रन्स जल्दी जल्दी बटोरना शुरू किए थे। 24 रन बनाए, 10 गेंदों में 3 छक्के 1 चौकों की मदद से आखिर में चलता किया बुमराह ने। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बाकी बल्लेबाज शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह से उम्मीदें थी, शांतों से थोड़ी और तेजी इससे खेलने की उम्मीदें थी। तंजीद और लिटन फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन, यानी कि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में ही उतना खास बल्लेबाजी चला नहीं। तौहीद हिदोई के ऊपर आप निर्भर सिर्फ नहीं कर सकते। तौहीद हिदोई इस मुकाबले में भी देखे तो सिर्फ 4 ही रन बना पाए, उतना खास रन से बटोर नहीं पाए। और जो उम्मीदें थी, लेकिन आखिर में जाकर धराशायी कर दी। 146 रन से बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से 50 रन की जबरदस्त जीत भारतीय टीम का। और ये अनबीटन ये देखे तो चल रहा है स्ट्रीक, जो कि लगातार मैचेस जीत रहे भारतीय टीम और अभी सेमीफाइनल के दौर में पहुंच चुके हैं। अगर अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कोई उलटफेर नहीं होता है तो, और लगभग देखें तो, और आप भारत को मान नहीं सकते सेमीफाइनल के दौर में, क्योंकि आखिरी मुकाबला भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, लेकिन वो मुकाबला भी तगड़ा होगा। लेकिन जो गेंदबाजी रहा हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को जब भी मौका मिला, पिछले मुकाबले में भी और आज इस मुकाबले में भी, वहां पूरी तरीके से खरे उतरे। और यही चाहिए होता है भारतीय टीम को, यही कंसिस्टेंसी दिखाना होता है बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। जो बल्लेबाजी में बड़े बड़े स्कोर नहीं बने, लेकिन जो 35-35 रन का 3-4 बल्लेबाजों ने रन बनाए, जिसमें से शिवम दुबे, ऋषभ पंत और विराट कोहली, और 23 रन की पारी जो कप्तान ने खेली। उसके बाद आकर हार्दिक पांड्या ने जो अर्शदीप की पारी खेली, उसके अलावा देखें तो पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। बांग्लादेश का सिर्फ एक ही गलती था मैं कहूंगा, हालांकि बल्लेबाजी में इंटेंट तो दिखा नहीं, लेकिन टॉस जीतकर पहले आप गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि भले ही बल्लेबाजों के लिए पिच रहे, लेकिन दिन में ऐसा देखा गया कि बल्लेबाजी वाला पिच आखिर में जाकर थोड़ा बहुत और भी ज्यादा धीमा हो जाता है। सेकंड इनिंग्स में रन बटोरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस पिच पे भी 196 रन का लक्ष्य, जैसा भी अगर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल भी हो पिच, वहां पे भी टारगेट चेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े स्कोर बांग्लादेश हाल ही में किया भी नहीं है। और टी20 में फिर से एक और बार वर्ल्ड कप में मात खा गए। बांग्लादेशी टीम क्लोज मुकाबला भी लेकर नहीं जा पाए, और जिसके कारण रन रेट में भी उनको घटोती देखना पड़ेगा। और आखिर में जाकर अगर ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पछाड़ देता है, तो अफगानिस्तान के लिए भी मौका मिलेगा, यानी कि ग्रुप में रोमांच बन जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया आखिर में हार जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है आज सुबह, यानी कि कल सुबह, तब ये अफगानिस्तान देखेंगे कि क्या अफगानिस्तान वो 2023 का वो मुकाबले है जो मैक्सवेल ने करारा प्रहार किया था, उसका क्या बदला ले पाएंगे। और भारतीय टीम फिलहाल मजबूत स्थिति में है, 2 में से 2 जीत कर जबरदस्त ये खास तौर पे देखें तो परफॉर्मेंस चल रहा है लगातार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।